मूवी की शुरुआत एक बार को दिखाते हुए होती है जहां कई सारे गैंगस्टर मिलकर पार्टी कर रहे थे। पार्टी चल ही रही थी कि तभी अचानक से यहां एक हिटमैन आता है जो एक एक करके सभी गैंगस्टर को मारने लगता है। इन सारे गैंगस्टर के बीच अब भगदड़ मच जाती है। कुछ गैंगस्टर यहां से भागने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग उस हिटमैन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिटमैन इतना ज्यादा तेज है कि उसके बंदूक से निकलने वाली एक भी गोली वेस्ट नहीं जाती और देखते ही देखते वो हिटमैन सारे गैंगस्टर को मारकर यहाँ से चला जाता है। इस हिटमैन को लोग फेबल के नाम से जानते हैं। फेबल बहुत ही फुर्तीला और हाईली ट्रेन्ड असैसिन है जो बिना हथियार के किसी भी इंसान को केवल 6 सेकंड में मार सकता है। यहाँ से निकलते समय वो अपनी एक पार्टनर से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों अपने बॉस के पास आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस हिटमैन का पार्टनर और उसका बॉस केवल यही 2 लोग ऐसे हैं जो फेबल की सच्चाई जानते हैं और बाकी किसी को भी नहीं पता कि आखिर फेबल कौन है और कैसा दिखता है, क्योंकि ये अपने मिशन के दौरान हमेशा एक नकाब पहनता है। फेबल अपने बॉस से अपने अगले मिशन के बारे में पूछता है। ये सुनकर उसका बॉस कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अब लोगों की नजर में आने लगी है, इसलिए अब अगले 1 साल तक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को शट डाउन कर रहे हैं और इस बीच तुम किसी को भी नहीं मारोगे। बॉस इन दोनों को एक नई आइडेंटिटी देता है और कहता है कि आने वाले 1 साल तक तुम दोनों को ओसाका सिटी में एक भाई बहन की तरह रहना होगा ताकि तुम लोगों पर कोई शक ना करे। फेबल ने आज से पहले कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी थी, जिस वजह से ऐसा करना उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला था। बॉस कहता है कि ओसाका सिटी में एक गैंग है जो वहां तुम्हारे रहने का सुविधा कर देगी। लास्ट में बॉस फेबल से कहता है कि याद रहे आने वाले 1 साल तक तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने वाले हो और याद रहे अगर इस बीच तुमने किसी को भी मारा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम उसी जगह को देखते हैं जहां फेबल ने उन गैंगस्टर को मारा था। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 लोग आते हैं। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर है। छानबीन करते समय इन्हें पता चलता है कि ये सब करने वाला शूटर बहुत ही ज्यादा शार्प है, क्योंकि उसकी एक भी गोली वेस्ट नहीं हुई है और कहीं कहीं पर तो उसने एक गोली से 2 लोगों को भी मारा है। इनमें से एक कहता है कि शायद इन लोगों को अर्बन लेजेंड फेबल ने मारा है। ये सुनकर दूसरा कहता है कि हमने केवल फेबल की कहानियां सुनी है और क्या वो सच में एग्जिट भी करता है या नहीं। दोनों यहाँ सोचते हैं कि अगर फेबल सच में एग्जिट करता है तो हम उसे ढूंढ कर मारेंगे, जिसके बाद हम खुद अर्बन लेजेंड बन जाएंगे। अब इन दोनों का मिशन फेबल को ढूंढकर उसे खत्म करने का है, ताकि उसे मारने के बाद ये दोनों खुद जापान के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर बन सके। इसके बाद हम उसी गैंग को देखते हैं जिनके पास फेबल रहने के लिए आ रहा था। फेबल को आने से ये लोग थोड़ा परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद गैंग का कैप्टन एबिहारा फेबल और उसकी पार्टनर को एक अपार्टमेंट में शिफ्ट करता है। रात में फेबल अपनी पार्टनर के साथ बाहर घूम रहा था कि तभी यहाँ 2 थग्स आते जो इन्हें परेशान करने लगते हैं। फेबल के बॉस ने उसे किसी भी इंसान के सामने अपनी फाइटिंग स्किल्स को दिखाने से मना किया था, इसीलिए वो चुपचाप उनसे पिट जाता है। थग्स को जाने के बाद यहाँ एक लड़की आती है। वो लड़की फेबल की मदद करती है और फिर वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फेबल भले ही एक हाईली ट्रेन्ड असैसिन है, लेकिन उसकी कुछ हरकतें एक बच्चे जैसी है, जैसे कि अगर खाने की कोई चीज थोड़ी गर्म है तो वो उसे नहीं खा पाता। और जापान के एक टीवी शो का कॉमेडियन है जिसका नाम जैकल है, वो फेबल को बहुत ही फनी लगता है, इसलिए वो उसके शो को एक बच्चे की तरह एंजॉय करता है। अगले दिन गैंग का कैप्टन इबिहारा फेबल से मिलने आता है और वो उसे अपने साथ एक खुफिया जगह पर ले जाता है। यहाँ वो उसे एक आदमी को दिखाता है और बताता है कि वो आदमी एक एक्स रेसलर है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं। एबिहारा कहता है कि मैंने सुना है कि फेबल किसी भी इंसान को 6 सेकंड में मार सकता है, इसलिए आज मैं तुम्हारी उस काबिलियत को देखना चाहता हूँ। तुम जाओ और उस रेसलर को मार कर आओ। अब न चाहते हुए भी फेबल उस रेसलर से लड़ने जाता है और वो केवल 3 ही सेकंड में उसे अधमरा कर देता है। इबिहारा रेसलर को जान से मारने का आर्डर देता है, लेकिन फेबल ऐसा करने से मना कर देता है। वो बताता है कि मुझे 1 साल तक एक आम इंसान की तरह जीना है और इस बीच मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। ये सुनकर इबिहारा खुद ही उस रेसलर को शूट कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक बार में आते हैं। इबिहारा यहाँ अपने एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम कोजिमा है। कोजिमा अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर केस के इल्जाम में पिछले 8 सालों से जेल में है, लेकिन कल वो जेल से छूटने वाला है और वो मेरे छोटे भाई के जैसा है। इसके बाद हम कोजिमा को देखते हैं जो जेल से छूटने के बाद सबसे पहले अपने एक बिजनेस पार्टनर से मिलने आता है। वो अपने पार्टनर से बहुत गुस्सा है क्योंकि पिछले 8 सालों में कभी भी वो जेल में उससे मिलने नहीं आया
और ना ही उसने इसके हिस्से का पैसा उसे लौटाया। यहाँ कोजिमा को पता चलता है कि उसका पार्टनर अब लड़कियों की तस्करी करता है। यहाँ उसे एक एडल्ट मैगजीन मिलती है जिसके ऊपर उसी लड़की की फोटो थी जो उस रात फेबल की मदद कर रही थी। कोजिमा अपने पार्टनर से इस लड़की के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि ये लड़की पहले मेरे एडल्ट मैगजीन्स के लिए काम करती थी, लेकिन अब वो ये काम पूरी तरह से छोड़ चुकी है। मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ उसे वापस काम पर लाने के लिए, लेकिन वो किसी भी शर्त पर यह काम दोबारा नहीं करना चाहती। दरअसल इस लड़की का नाम मिसाकी है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती। अपने माँ के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने एडल्ट मैगजीन के लिए भी काम किया था। कोजिमा अपने पार्टनर पर पहले से ही गुस्सा था, इसलिए वो उसे मारता है और उस मैगजीन को लेकर यहाँ से चला जाता है। एक आम इंसान की तरह फेबल भी अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहा था। रास्ते में उसे मिसाकी मिलती है। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। फेबल बताता है कि मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर मिसाकी उसे अपने बॉस के पास ले आती है। बॉस को फेबल एक सीधा साधा आदमी लगता है, इसलिए वो उसे अपने यहाँ एक कुरियर की जॉब देता है। इसके बाद हम कोजिमा को देखते हैं जो अपने बॉस एबिहारा से मिलने आता है। अब एबिहारा कोजिमा को अपना भाई मानता था, इसलिए वो उसे अपने घर पर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोजिमा फिर से कोई क्राइम करके जेल चला जाए। रात में फेबल अपने पुराने दिनों को याद करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फेबल जब छोटा था तो तभी उसके माँ बाप चल बसे थे और उसके बॉस ने ही उसे बचपन से पाला पोसा है। बॉस ने उसकी परवरिश बहुत ही अच्छी तरीके से की है, जिस वजह से वो इतना ज्यादा हाईली ट्रेन्ड है। उसने अपनी ट्रेनिंग ज्यादातर जंगलों में की है, जिस वजह से वो किसी भी जगह पर सरवाइव कर सकता है। एक दिन फेबल एबिहारा से मिलने के लिए उसके घर आता है। यहाँ वो कोजिमा से मिलता है। घर के अंदर आने पर इन्हें एबिहारा जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। दरअसल उसे हार्ट अटैक आया था, इसलिए दोनों उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले आते हैं। होश आने पर एबिहारा कोजिमा को समझाता है ताकि वो कोई गलत काम ना करे, खासकर लड़कियों की तस्करी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन कोजिमा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मिसाकी को देखते हैं। वो जब अपने घर से बाहर आती है तब यहाँ उसे कोजिमा दिखाई देता है, जो उसी मैगजीन को लेकर खड़ा था जिसके लिए मिसाकी ने काम किया था। वो उसे वापस से एडल्ट मैगजीन के लिए काम करने का ऑफर करता है, लेकिन मिसाकी ये करने से मना करती है। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन कोजिमा बहुत टेढ़ा आदमी था। वो उसे धमकाता है कि अगर तुमने मेरे लिए ये काम दोबारा से नहीं किया तो मैं तुम्हारे आस पड़ोस में सभी लोगों को तुम्हारे पुराने काम के बारे में बता दूंगा। यहाँ से जाने से पहले वो उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि जब तुम तैयार हो जाना तो मुझे कॉल करना। कोजिमा को जाने के बाद मिसाकी अपसेट हो जाती है, क्योंकि किसी तरह से उसने अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर अपनी नई शुरुआत की थी, लेकिन अब उसके सामने एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ हम उन दो कॉन्ट्रैक्ट किलर को देखते हैं जो फेबल को तलाश करते करते ओसाका सिटी पहुंच गए हैं। इन दोनों को यहाँ सैंग ने बुलाया है। सैंग एबिहारा के अपोजिशन गैंग का लेफ्टिनेंट है और इसने उन लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम मिसाकी को देखते हैं जिसके पास कोजिमा उसकी माँ की फोटो भेजता है। दरअसल कोजिमा को पता चल गया है कि मिसाकी अपनी माँ के साथ कहाँ रहती है। एक दिन मिसाकी फेबल को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करती है। दरअसल मिसाकी अंदर ही अंदर फेबल को पसंद करती है, लेकिन वो ये बात उससे कह नहीं पाती। मिसाकी उससे उसके बचपन के बारे में पूछती है तो फेबल उसे सारी चीजें बताता है। मिसाकी की बातों से उसे लगता कि शायद ये परेशान है, इसीलिए वो उससे उसका कारण पूछता है। लेकिन मिसाकी उसे कोजिमा के बारे में नहीं बताती कि वो इसे ब्लैकमेल कर रहा है। कोजिमा की धमकियों से वो परेशान हो गई थी, इसीलिए ना चाहकर भी वो उसके बताए हुए पते पर आती है। कोजिमा उसे उसकी पुरानी मैगजीन दिखाकर कहता है कि तुम कस्टमर्स को काफी पसंद आओगी, जिसके बाद हम दोनों मिलकर खूब पैसा बनाएंगे। वो मिसाकी को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए कहता है, जिस पर लिखा था कि वो ये सारी चीजें अपनी मर्जी से कर रही है। तभी यहाँ कोई डोरबेल को बजाता है। कोजिमा देखने जाता है कि बाहर कौन है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट को जाता है। अगले सीन में हम एबिहारा को देखते हैं जो घबराया हुआ फेबल के घर उससे मिलने आता है। वो बताता है कि मैं काफी देर से कोजिमा को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉल नहीं पिक कर रहा, इसलिए मुझे लगता है कि शायद किसी ने उसे किडनैप किया है। एबिहारा यहाँ ये भी बताता है कि मुझे खबर मिली है कि मेरे राइवल गैंगस्टर सैंग ने टोक्यो से कुछ शार्प शूटर्स को बुलाया है। पहले तो फेबल उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो तैयार हो जाता है। वो एबिहारा की कार लेकर कोजिमा के घर आता है। यहाँ पहुंचने के बाद वो अपनी इमेजिनेशन से इस पूरे क्राइम सीन को समझता है। काजिमो के घर पर उसे मिसाकी की मैगजीन और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी मिलता है।
ये सारी चीजें देखकर वो समझ जाता है कि कोजिमा के साथ साथ मिसाकी को भी किडनैप किया गया है। वो एबिहारा को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। साथ ही वो उससे सैंग का ठिकाना भी पूछता है, जो शहर से थोड़ा दूर होता है। दूसरी तरफ हम सांग को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ कोजिमा को टार्चर करता है। दरअसल जेल से छूटने के बाद कोजिमा ने अपने जिस पार्टनर को मारा था, वो आदमी सांग के लिए काम करता था। सांग को लगता है कोजिमा ने उसके आदमी को इबिहारा के कहने पर मारा था। दूसरी तरफ फेबल उन किडनैप हुए 2 लोगों को छुड़ाने के प्लान बनाता है, और जब ये बात उसकी पार्टनर को पता चलती है, तब वो उसे अपने बॉस की बात याद दिलाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। फेबल उसे बताता है कि कोजिमा के साथ साथ मिसाकी भी किडनैप हुई है, और जब से मैं इस शहर में आया हूं तब से मिसाकी ने मेरी बहुत हेल्प की है, और वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। ये सुनने के बाद वो भी फेबल की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ये मिशन फेबल के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस मिशन को पूरा करते समय उसे किसी की भी जान नहीं लेनी है। इस मिशन को पूरा करने के लिए दोनों एक खास तरह की बुलेट बनाते हैं, ताकि उसे लगने के बाद इंसान को सिर्फ दर्द हो और वो मरे नहीं। काफी मेहनत करने के बाद ये उन बुलेट्स को बना लेते हैं। उधर हम फेबल के बॉस को देखते हैं, जिसे सब कुछ पता चल गया है। वो एबिहारा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। बॉस उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए फेबल को राजी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर इस मिशन में उसने किसी की भी जान ली तो मैं उसे मार दूंगा। दूसरी तरफ फेबल अपनी पार्टनर के साथ सैंग के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वो अपनी पार्टनर को बाहर ही रोकता है और खुद अकेला अंदर जाता है। सैंग का एक आदमी एक कमरे में मिसाकी के साथ जबरदस्ती कर रहा था कि तभी यह फेबल आता है और उसे बचा लेता है। अब क्योंकि फेबल ने नकाब पहन रखा था, इसीलिए मिसाकी उसे पहचान नहीं पाती। टोक्यो से आए वो शार्प शूटर बहुत ही एक्सीडेंट थे, क्योंकि आज उनका सामना अर्बन लेजेंड फेबल से होने वाला था। फेबल मिसाकी को एक सेफ जगह पर रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद वो कोजिमा को बचाने के लिए निकल जाता है। गैंगस्टर ने कोजिमा को गोडाउन के बीच में एक कुर्सी से बांध कर रखा था, ताकि फेबल जैसे ही यहां आए तो वो उसे मार दे। लेकिन फेबल उनकी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। वो यहां आता है और सैंग के आदमियों को एक एक करके मारने के बाद कोजिमा को बचा लेता है। वो कोजिमा को उसी जगह पर छुपाता है जहां उसने मिसाकी को छुपाया था। लेकिन कोजिमा की बेवकूफी की वजह से गैंगस्टर को पता चल जाता है कि वो कहां है, जिसके बाद उन गैंगस्टर और फेबल के बीच एक लंबी फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान फेबल कोजिमा को भी पिटता है, क्योंकि वो अपनी बेवकूफियों की वजह से फेबल की मुश्किलें बढ़ रही थी। टोक्यो से आया एक शूटर मिसाकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता और दूसरा फेबल से लड़ने उसके पास जाता है। उन दोनों के बीच फायरिंग होती है, जिसके बाद दोनों की बंदूक अचानक से एक दूसरे से बदल जाती है और लास्ट में दोनों एक दूसरे को शूट कर देते हैं। शूटर के पास फेबल की बंदूक थी, जिसमें नकली बुलेट्स थी, इसलिए फेबल को कुछ भी नहीं होता, और फेबल ने उस शूटर को उसके बंदूक से उसे ऐसा मारा था कि गोली उसे छूकर निकल गई थी, जिस वजह से वो भी जिंदा बच जाता है। दूसरी तरफ फेबल की पार्टनर मिसाकी को उस दूसरे शूटर से बचाती है। सांग के सारे आदमियों को मारने के बाद फेबल दोनों को बचाकर यहाँ से ले जाता। वो एबिहारा के एक आदमी के साथ मिसाकी को उसके घर पर ड्रॉप करवाता है और कोजिमा को लेकर वो खुद इबिहारा के पास आता है। इबिहारा को अब कोजिमा की सच्चाई पता चल जाती है। वो उससे काफी नाराज है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम कभी लड़कियों की तस्करी जैसा घटिया काम मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। कोजिमा उसके सामने काफी गिड़गिड़ाता है और माफी मांगता है, लेकिन एबिहारा जानता है कि कोजिमा कभी भी नहीं सुधरेगा, इसीलिए वो उसे शूट कर देता है। वो फेबल से पूछता है कि क्या मैंने कोजिमा को मारकर सही किया। ये सुनकर फेबल कहता है कि आप कोजिमा को मुझसे अच्छा जानते थे और आपको पता था कि वो कभी नहीं सुधरता, तो आपने शायद अच्छा ही किया। अगले दिन मिसाकी फेबल से मिलने उसके घर आती है। यहाँ वो चुपचाप उसे देखती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता हो कि फेबल ने ही उसे बचाया है, लेकिन फेबल उसे अपनी सच्चाई नहीं बताता। वो आज भी अपनी आइडेंटिटी लोगों से छुपा कर रखता है। फेबल के बॉस को टोक्यो से आए उन शार्प शूटर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो सैंग के ठिकाने पर जाकर उन दोनों को मार देता है, क्योंकि वो जानता था कि जब तक ये दोनों जिंदा रहेंगे तो वो फेबल का पीछा करेंगे। बॉस को इस बात से खुशी है कि इतने बड़े मिशन के दौरान फेबल ने किसी की भी जान नहीं ली। लास्ट में हम फेबल को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश कर रहा है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।